अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्दी है उन वाक़यात की जो तफसीलात हैं वो पेश कर दी हैं और आज DGISPR और सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी हक़ाइक़ सामने रखे गए हैं। कुछ भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो मुसलसल ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि वो एक झूठे प्रोपेगेंडे के तहत जो हक़ाइक़ हैं उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक साजिश जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी की जा रही है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो जो भारत के साथ एक जंग का माहौल जब पैदा हुआ तो उसके बाद आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखने के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी थी और वो कमेटी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सरबराही में तश्कील दी गई। आज उस कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी की है और बैरूनी दौरों पर जो रहनुमाई है वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब से ली गई है और जो अहम इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू भी हुई है। इसी के साथ साथ अगर दूसरी जानिब हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुज़ाकरात पर रजामंद तो हो गई है, लेकिन अब भी खान साहब कह रहे हैं कि सियासी जमातों के साथ नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत होगी। और कल जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात की और हुकूमत को ये धमकी दी है कि अगर खान साहब के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो फिर जो IMF शराइत हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का साथ नहीं देगी। हम गुफ्तगू करते हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर निकालने का। इस वक्त जो भारत की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में उसकी तफसीलात तो सामने आ रही हैं, हक़ाइक़ जो हैं वो भी सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन इन वाक़यात को रोकने के लिए अमली तौर पर आप क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है? आज भी बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नेशनल एक्शन प्लान है उसकी भी तश्कील नो कर दी है, तो क्या तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आज जो सेक्रेटरी दाखिला और DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो क्लियर कट प्रूफ है वो अवाम के सामने रखा गया है, दुनिया के सामने रखा गया है। इससे ज़्यादा और क्या सबूत हो सकता है कि कुलभूषण यादव अपने मुंह से एतराफ़ करता है कि वो इन प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करता रहा है और भारत ने उसको वहाँ से भेजा वेस्टर्न बॉर्डर से, और वो एक सर्विंग ऑफिसर है, वो अभी भी पाकिस्तान की तहवील में है, पाकिस्तान की कस्टडी में है। आई थिंक द वर्ल्ड नीड्स टू ओपन देयर आइज़ एंड सी कि जो इल्ज़ामात अनसब्सटेंशिएटेड अनफाउंडेड एलिगेशंस पाकिस्तान पे लगती हैं, पाकिस्तान को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि पाकिस्तान शायद खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे कोई दहशतगर्दी की का जो है वो गढ़ है। माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पे लगाए जाते हैं, ये पाकिस्तान को इस पिक्चर में पेंट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से या कुछ और ऐसे ममालिक हैं उनकी तरफ से। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत अगर आप देखें तो कुलभूषण यादव सबसे बड़ा मुँह बोलता सबूत है और उसकी प्राइम एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे पकड़ा गया, जिसने अपने जो बयान है उसमें एतराफ़ किया कि भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में मुलविस है और भारत बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पे जो उनकी प्रॉक्सीज़ के थ्रू जो इंटरफेरेंस करता है या ये इंतशार फैलाता है या दहशतगर्दी फैलाता है। खुजदार का वाक़या देख लें, एक आपको बिल्कुल क्लियर कट जो है अभी इसी महीने की अगर पिछले की बात कर लें तो आप देखें कि 2-3 ऐसे वाक़े हैं। इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम जो एक पैटर्न है वो बड़ा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। आप देखें 12 अप्रैल को नोशकी में 12 जो है लेबरर्स को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। इसी तरह 2 सिविलियंस केच के इलाके में 28 अप्रैल को, और ये मुतवातिर तौर पे फिर आपने देखा कि उससे पहले एक दिन पहले या एक रोज़ पहले भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ था और उसकी कंटिन्यूएशन जो है ये आपको नज़र आ रही है। सो देयर इज़ अ वेरी क्लियर पैटर्न फ्रॉम द इंडियन साइड। और इंडिया तो ये एक नहीं 12 दफ़ा कह चुका है कि बलूचिस्तान में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। तो हम जो फितना अल हिंदुस्तान है और फितना अल ख़वारिज है, बिल्कुल इसकी कोई जगह नहीं है। जो नेशनल एक्शन प्लान क्योंकि वो 2.0 हो गया था, दूसरा नेशनल एक्शन प्लान जब पहला बना तो उसके बाद अपडेट एक उसमें आई थी। दिस विल नाउ ऑब्वियसली उसमें फर्दर ट्वीकिंग्स हुए हैं। Clearly I am not at liberty to discuss more of this in detail. नहीं, लेकिन बैरिस्टर साहब आप क्या समझते हैं कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन का भी सोच रही है कोई इस तरह की के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या फिर बलूचिस्तान के अंदर कोई ऑपरेशन के हवाले से भी मुशावरत हो रही है?
देखें, आपने माजी में देखा कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद कामयाब ऑपरेशंस थे और दोनों ऑपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह मच सेलिब्रेटेड थे कि दहशतगर्दी के नासूर से हमने जान छुड़वाई। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम तो ऑनगोइंग है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या काइनेटिक जो ऑपरेशन है विज़ावी इंटेलिजेंस बेस्ड जो हमें इंटेलिजेंस आती है उसकी बेसिस पे जो इंटरसेप्ट किया जाता है और फिर जहन्नुम रसीद किया जाता है इन ख्वारजीज़ को, वो तो ऑनगोइंग है। अभी नेशनल एक्शन प्लान में जो है उसको फर्दर जो है ऑगमेंट कर रहे हैं, चीज़ों को फर्दर जो है उसकी अंदर जो है मजबूत सोलिडिफाई कर रहे हैं इस तमाम तर पहलू के हवाले से कि एक ऐसी अप्रोच हो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, इस दहशतगर्दी के नासूर के ख़िलाफ़ कि इससे जो है दोबारा किस तरह हम जान छुड़ा सकते हैं। सो वी बीन वर्किंग ऑन दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो आखिरी मराहिल में है विद रिगार्ड्स टू द इंटेलिजेंस एज वेल। इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है उसको भी वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कह लें या सेंट्रल रेगुलेटर जो होता है, क्योंकि मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, मुख्तलिफ आर्म्स हैं इंटेलिजेंस की, तो वो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है एक जगह वो आए और फिर उसके बाद जो है डिसाइफर हो और फिर इन रियल टाइम जो है उस पर एक्ट अपॉन किया जाए। तो इस तरह के कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पे काम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी थी, वो उस कमेटी को ब्रीफिंग भी दी गई फॉरेन ऑफिस के अंदर, लेकिन अभी आप समझते हैं कि उस कमेटी के विजिट में ताख़ीर हुई है? अगर ताख़ीर हुई है तो वजूहात क्या है? और एक रीज़न ये भी सामने आ रही है कि शायद कुछ ममालिक के जो पार्लियामेंट के इजलास थे वो भी मुलतवी हो गए हैं, तो इसलिए शायद इसमें डिले हुआ है। देखें, अब ज़ाहिरी बात है कि खालिस्तान पार्लियामेंट्री इजलास के लिए मौखर करना या डिले उसमें होना या उनके ना होना वो ऐसी बात नहीं है। जब हाई लेवल डेलीगेशन जो है ये जाके उनके फ़ॉरेन ऑफिस के लोगों से मुलाकात करेगी, उनकी जो लीडरशिप है उन ममालिक की उनसे मुलाकात करेगी, जो रेलेवेंट जो उनके डेस्क्स हैं जो साउथ एशिया के साथ डील करते हैं उनके साथ मुलाकात करेगी, जो वहाँ पे थिंक टैंक्स हैं उनसे मुलाकात करेगी। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी पुट इन ऑल ऑफ दिस। लेकिन इसके साथ मैं ये आपको ज़रूर बताऊं कि वो एक ब्रीफिंग जो हुई मोफा में, वो उनको एक प्रिलिमिनरी ब्रीफिंग थी, उनको अप टू स्पीड लाया गया on all the facts and the figures and the situation as where it stands and अभी हालात जो कैसे हैं या अभी सिचुएशन कैसी है उसके ऊपर उनको ब्रीफ किया गया। लेकिन वज़ीर आज़म की जो विजडम है वो एक बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बड़े क्लियर माइंडेड हैं वो तमाम तर मामले पे। और आज इसीलिए जो इस डेलीगेशन को लीड करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म से हुई है और उन्होंने उनसे भी जो है उनकी विजडम से फ़ायदा उठाया है और उन्होंने जो है चीज़ें डिस्कस हुई हैं वहाँ पे। ऑफ कोर्स बैरिस्टर साहब ये कमेटी विजिट कब कर रही है, कोई तारीख फाइनल हुई है? जी देखें, दो चीज़ें ऐसी हैं कि अभी एक तो हमारा सेनेट और नेशनल असम्बली दोनों के इजलास चल रहे थे और बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन थी। IMF का वफ्द भी आया हुआ था पाकिस्तान और उन्होंने मुख्तलिफ जो है दीगर सियासी जमातों के लीडर से उनसे भी मुलाकातें की। अभी फ़िल वक़्त इन दिस वीक एंड व्हाट आई मीन बाय दिस वीक इज़ दिस कमिंग वीक इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो अपना काम जारी रखेंगे, क्योंकि बजट सेशन भी आ रहा है और बजट की वजह से भी कुछ मामलात को देखा जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ बजट है और फिर उस हवाले से कि किस तरह इनका टाइम टेबल सेट होता है। बट ये फ़ॉरेन ऑफिस का काम है और फ़ॉरेन ऑफिस उनके शेड्यूल जो हैं, मीटिंग्स जो हैं वो तश्कील दे रहा है। बिकॉज ये खाली ये तो नहीं हो सकता कि मुंह उठा के यहाँ से चले जाएँ, बिकॉज ऑब्वियसली मीटिंग्स होती हैं, एक डिटेल जो है उसको तरतीब दी जाती है पूरी ट्रिप को। और जब आपके बायलैटरल विजिट्स हैं मुख्तलिफ, क्योंकि वर्ल्ड कैपिटल्स में जाना है तो उनकी भी अवेलेबिलिटी देखी जाती है। बैरिस्टर साहब अभी आपने बजट का जिक्र किया, IMF का जिक्र किया, तो बजट के हवाले से उस दिन आपने फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने कहा है कि अब अपना पेट काट कर जो है वो दिफाई बजट में इजाफा करना होगा। हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है? इस मरतबा दिफाई बजट में कितना इजाफा जो है वो मुतवक्के है, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट और मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से तो नहीं हूँ कि मैं आपको इस पर रोशनी डाल सकूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इट शुड बी कमेंसरेट विद एटलीस्ट इन लाइट ऑफ व्हाट्स टेकन प्लेस रिसेंटली, जो एक वॉर सिचुएशन थी। और ज़ाहिरी बात है कि हमें अपने डिफेंस और आर्म फोर्सेस को ऑगमेंट करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है। और ज़ाहिरी बात है ये जितनी भी वेपनरी है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट
जो आपके पास सिस्टम्स हैं ये कोई मुफ्त तो नहीं आ जाते, तो इसके लिए पैसे ज़रूरत होते हैं। मैं आपको कोई बॉल पार्क फिगर तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अच्छी जो है रीज़नेबल ऑगमेंटेशन है इन आर्म फोर्सेस के बजट में, वो इंशाल्लाह आई थिंक ये कौम की आवाज़ है और कौम की डिमांड है। और बिल्कुल हम पार्लियामेंटेरियंस भी इसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें अपनी आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर फिर हमारा दुश्मन कोई भी दुश्मन हो, अगर वो किसी एडवेंचरिज्म पे हो, तो और आर्म फोर्सेस आर ऑलरेडी केपेबल एंड रेडी, लेकिन उसके साथ उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू ऑगमेंट एंड टू सपोर्ट दैम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ये क्योंकि हम IMF का जिक्र कर रहे हैं, तो बैरिस्टर साहब इसमें एक सियासी पहलू भी है, जिसमें अगर आप बात करें तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि गंडापुर साहब ने कल कहा है कि अगर खान साहब के साथ आप हमारी मुलाकात नहीं करवाने देंगे तो फिर ये जो IMF की शराइत हैं उनमें शायद PTI फिर हुकूमत का साथ नहीं देगी। तो ये कितना आप समझते हैं कि एक सीरियस इकदाम होगा PTI की तरफ से अगर PTI इस तरफ जाती है? तो देखिए, PTI पहले कौन सा कोई इतना हुकूमत का साथ दे रही है, मतलब जो एक रवैया है सियासी तौर पे पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर, वो तो आप मुतवातिर तौर पे देख ही रहे हैं कि इफ़ एनीथिंग डिग्रेडिंग जो है वो तमाम तर मामला उसकी तरफ बढ़ता रहा है। लेकिन व्हाट आई कैन से टू यू के सूबे की अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, वफाक की अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, जो IMF की कंडीशंस हैं वफाक तो बिल्कुल उसको पूरा कर रहा है, सिग्नेटरी वफाक ही होता है। लेकिन फिर जब NFC अवार्ड की बात आएगी तो फिर अगर वो शराइत IMF के बजट से जुड़ी हैं और IMF की जो ट्रांच है उससे जुड़ी हैं, और अगर एक सूबा उसको पूरा नहीं कर सक रहा या नहीं करना चाहता और बज़िद है इस हवाले से, तो फिर देन ऑब्वियसली दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट NFC अवार्ड के टाइम पे। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब ये खान साहब ने सर हाथ बढ़ाया है, वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि अब मुझसे बात करें। क्या हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट कोई बातचीत करने का इरादा रखती है? वो तो कह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करूंगा। गुरमानी साहब, अब ये आपने कह दिया कि खान साहब तो तैयार हैं, चलें अच्छी बात है, खान साहब तैयार हैं, लेकिन ये भी बता दें क्योंकि पहले 24 घंटे में वो कहते हैं कि जी सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, और अगले 24 घंटे गुजरते नहीं और कहा जाता है कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए और ना इस तरह हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट से वो बात करना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का जवाब ऑलरेडी आ चुका है। सियासतदान अपने मसले, अपने मसाइल खुद आपस में हल करें और डिस्कस करें। डू नॉट ड्रैग अस इनटू दिस। तो बिल्कुल इसी तरह और इसी हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आई थिंक इमरान खान नीड्स टू रियलाइज़ कि इमरान खान का दुश्मन मत बने, इमरान खान PTI का दुश्मन मत बने। कोई सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, और जो हुकूमत ने मुतअद्दिद बार बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा और बातचीत की हमेशा मफाहमत की बात की, बातचीत और डायलॉग डिस्कोर्स की बात की, डिस्कशन की बात की और उसको सपोर्ट किया इस पूरे प्रोसेस को, तो इस तरफ उनको आना जो है वो अब नागुज़ीर हो चुका है और उनको सूनर रादर देन लेटर जो है इस तरफ आना ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ये जो बीच में खबरें चली थी मिनिस्टर साहब के खान साहब के साथ किसी अस्करी ओहदेदार ने अडयाला जेल में मुलाकात की है, इस हवाले से चलें कुछ रहनुमाओं की बयानात तो आ गए, तरदीद भी हुई, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसके बाद आपको याद होगा कि गंडापुर साहब ने पे रोल पर रिहाई के हवाले से अदालत से रुजू भी कर लिया था, एक दरख्वास्त भी दायर कर ली थी। क्या किसी मरहले पर खान साहब के साथ कोई राब्ता इस्टेब्लिश हुआ था, कोई बातचीत हुई थी? देखें, कभी भी खान साहब से कोई राब्ता या किसी इस हवाले से कोई डिस्कशन या डिस्कोर्स नहीं हुआ, और उसकी वजह यह है कि एक तो उन्होंने ख़ुद तरदीद कर दी। ये शोशे छोड़े जाते हैं अपनी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाने के लिए या अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए कि हमसे भी कोई बात कर रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये स्याह सबाक से हट के है, और सच्चाई ये है कि खान साहब से किसी ने इंगेज नहीं किया इस तमाम तर मामले पे। खान साहब अपने केसेस फेस करें। अब वो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, बाशमूल मैं ये तो PTI की तमाम तर क़यादत को कहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिस्ट है, और ये अपॉर्चुनिस्ट क्यों है? ये इसलिए हैं कि इन्होंने देखा कि मुल्क एक जंग की हालत जंग में है, तो इस हवाले से हम अपनी जो है ये रोटी क्यों ना, तंदूर गर्म है तो इस पर रोटी लगा लें। तो ज़ाहिर बात है कि ये तंदूर गर्म था और इस पर अपनी रोटी लगाने वाली ही हरकत थी जो उन्होंने पेरोल वाली एक
डाल दी पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको डिसमिस भी कर दिया गया, और उसके सर्कमस्टांसेस बताएं कि जब मुल्क हालत जंग में होता है तो फिर इस तरह के लीडर्स को बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। मतलब इफ़ समबडी इज़ ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्राम नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला को तो 27 साल थे और उनकी मिसालें दी जाती हैं। अभी तो टाइम ही नहीं हुआ कोई। अभी तो खान साहब को फिर सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा भी करना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक आखिरी सवाल होगा बैरिस्टर साहब के, अभी अगर आप देख लें तो वो पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों, अब सियासी इस्तेकाम के हवाले से भी बात हो रही है। अब पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि 9 मई पर 10 मई जो है वो भारी पड़ गया है, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप भी इससे एग्री करते हैं कि वाकई अब आगे बढ़ना चाहिए, 9 मई पर 10 मई जो है वो भारी पड़ गया है? देखें, मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि 9 मई 10 मई पे भारी पड़ना या ना पड़ना, आई मीन आई रियली वुडंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज जो 9 मई को हुआ वो बहुत अफसोसनाक था। जिस तरह एक प्रिसिशन के साथ जिस तरह एक दुश्मन ने अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के ऊपर हमला करने की कोशिश की और उनको मुँह तोड़ जवाब मिला, उनको चारे शाने चित किया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक सियासी जमात ने वन दे टुक मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड, जब उन्होंने कानून अपने हाथों में लिया, मुख्तलिफ जो अस्करी मकामात पे जाके उन्होंने तोड़ फोड़ की और जलाओ घराव किया, तो जब तक उस पर नदामत नहीं होगी, जब तक उस पर किसी किस्म की शर्मिंदगी या रिमोर्स नहीं होगा, आई थिंक उससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और ये किसी फ़र्द वाहिद से कोई नदामत नहीं, किसी फ़र्द वाहिद से कोई शर्मिंदगी नहीं, ये कौम से जो है इसकी शर्मिंदगी का इजहार करना, रिमोर्स का इजहार करना ये ज़रूरी है। बिकॉज़ हम जिंदा माशरे में रहते हैं और जिंदा माशरे में जो लोग रहते हैं और जिंदा कौमें जो हैं वो अपनी इस तरह की एक पिवटल जो हिस्टोरिकल मोमेंट्स होती हैं उनको नहीं भूलते। जिस तरह 10 मई, बिल्कुल 10 मई को नहीं भूला जाएगा, 10 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसी तरह 28 मई आप देखें तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और 9 मई जैसे अफसोसनाक वाक़े वाले दिन अफसोस किया जाता है। ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, वज़ीर मुफ्त बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर ममलकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये बात कर रही है कि वो रियासत के साथ इस सारे माहौल के दौरान खड़े रहे, हुकूमत का साथ दिया, अब उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो भी तस्लीम किए जाएँ। जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि कल गंडापुर साहब ने कहा है कि अगर खान साहब के साथ हमारी मुलाकात नहीं करवाने दी जाती और उसमें कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश की जाती है तो फिर शायद हुकूमत जो IMF के साथ शराइत रखेगी, उन शराइत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का साथ नहीं देगी। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो करप्शन के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब वक्त निकालने का। सर, इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है कि अब इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, बातचीत हम करना चाहते हैं, मामलात को आगे बढ़ाया जाए। पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि अब सियासी इस्तेकाम के लिए क्या होना चाहिए? जो PTI का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है कि हम हाथ बढ़ा रहे हैं, अब हुकूमत को भी आगे आना चाहिए? ज़रूर, हमेशा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि हमेशा पॉलिटिक्स में डायलॉग्स भी होती हैं और मिल बैठ के बातचीत हल भी हो सकती है। हाँ। लेकिन रवैये पे मुनहसर है। आप देखें, हमेशा हुकूमत ने PTI को हाथ बढ़ाया। हाँ। पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन हुई तो सबसे पहले हमने ऑफर PTI को की कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपके पास जमहूरियत के लिए, हम वक़ा के लिए हम आपका सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा। लेकिन आपको पता है कि मैं ना मानू वाली बात। फिर हमेशा ये अटेम्प्ट्स होते रहे कि हम उनके साथ बात करें, लेकिन वो हुकूमत के साथ बात ही नहीं करना चाहती। देखिए, अब स्टेबिलिटी तो इस मुल्क में जरूर, ये मुल्क हमारा है सर, लेकिन वो ये भी तो कहते हैं ना कि आप लोगों के पास इख्तियार नहीं है, असल इख्तियार एस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो हम उनसे बात करेंगे। ये खैर देखें, अगर हम जमहूरी बात करें तो जमहूरियत में हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर का एक रोल है। सही। और प्राइम मिनिस्टर के साथ या हुकूमत के साथ बातचीत होती है, और हमें चाहिए कि इस मुल्क में हम इकट्ठे चलें। इस मुल्क में स्टेबिलिटी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, हमारी बहुत कुछ होगी। हाँ। लेकिन बदकिस्मती ये कि वो कहते हैं एक हैं और करते दूसरे। तो आप समझते हैं तजाद है, जो लीडर खान साहब जेल में हैं लेकिन जो बाहर लीडरशिप है उनमें यकसुई नहीं है, जैसे मौलाना साहब ने भी कहा था। देखिए, आप अली अमीन साहब की स्टेटमेंट देख लें, तो फिर बैरिस्टर साहब की स्टेटमेंट देख लें, बैरिस्टर गौहर साहब की। हाँ। आप देखिए, ये जंग
इस मुल्क की थी और तमाम अवाम आर्मी और अपने फोर्सेस के पीछे खड़ी थी। लेकिन फिर आप देख लें कि बहुत सी इनकी लीडरशिप के आपने बयानात भी देखे होंगे। हालांकि ये वक्त नहीं था, इस वक्त हमें यूनिटी दिखानी चाहिए थी। हाँ। और हमें अपने फोर्सेस जो हमारी मुहाफिज है उसकी जंग लड़ रहे हैं उनके पीछे हमें होना चाहिए था। तो हम तो चाहते हैं कि डायलॉग के जरिए तमाम मसले अफवाम और तहफीम से हल हो जाए। नहीं, लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि पीटीआई तो हुकूमत के साथ थी, लेकिन खुद मियाँ साहब जो हैं वो खामोश थे। पीटीआई तो ये इल्ज़ाम लगाती है। नहीं, देखिए हुकूमत इस वक्त लीड कर रही है प्राइम मिनिस्टर साहब। हाँ, उनके भाई हैं। उनके भाई हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने लीड की और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट भी किया। हाँ। तो मेरे ख्याल में लेकिन हुमायूं साहब ये बताएं कि आपके सूबे के हवाले से, वो जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, उस हवाले से कहा जाता है अमन अमान की सूरत हाल हो। अब जो रिसेंटली खबरें आ रहे हैं कि सूबाई हुकूमत के हवाले से कि करप्शन की जो खबरें हैं, वो माहौल है क्या? पीटीआई तो उन खबरों की तरदीद कर रही है, लेकिन हकायक हैं क्या? सर मैं आपको अर्ज करूं, ये आपका स्पीकर का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग भी होती है। हाँ। आप उसको भी सुने। उनका अपना मिनिस्टर जो था, अभी उनको सैक किया गया है, शकील खान जी, मेरे इलाके से, उस दिन उसकी स्टेटमेंट आई है कि 40 अरब रुपए की करप्शन नहीं है बल्कि 500 अरब रुपए की करप्शन है। अच्छा। तो उनके मिनिस्टर तो उनकी हुकूमत में भी वो हारमोनी नहीं है, एक पेश में नहीं है सूबाई हुकूमत में। और देखिए बिल आया था मिनरल, बिल्कुल आप उनके एमपीएस के स्टेटमेंट्स देख लें, सपोर्ट नहीं किया गया ना, फिर वो बिल वापस अभी पेंडिंग पड़ा है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए, हाँ। वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, करप्शन हुई है, उसको छुपाने के लिए कहीं और की तरफ अपने रुख मोड़ रहे हैं और बात फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ये जो करप्शन है, आप समझते हैं कि इसमें ये जो गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद हो रही है वो भी जायज़ है, या आप समझते हैं कि नहीं, सीएम का तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन नीचे जो है वो हो जरूर रही है? टीम लीडर कौन है? गंडापुर साहब है। देखिए आप देखिए, जब पीटीआई की पहली हुकूमत आई 2013 से 2018 तक, एहतसाब का इदारा उन्होंने खोल दिया, प्रोविंशियल एहतसाब कमीशन। हाँ। और फिर वही इदारा जो एहतसाब करना उसी को बंद कर दिया। जब इनके वज़रा पे इन पे मलम जब्बा स्कैंडल, बीआरटी स्कैंडल, ये चीज आती रही, तो फिर उनका एहतसाब ये लोग फेस नहीं कर सके। हाँ। वही इदारा बंद कर दिया। अब मेरा ख्याल है दूसरी कमेटी उन्होंने तश्कील दी है, तो जिसमें स्पीकर साहब भी पेश हुए, झगड़ा साहब भी पेश हुए थे। देखिए कमेटी तो उनकी अपनी मर्जी की कमेटी है। हाँ। वो किसी पे इल्जाम लगाते हैं, किसी को पंसाना चाहते हैं, पंसा। अच्छा, लेकिन हुमायूं साहब ये भी बताइएगा कि अब जो एक मुसलसल ये बात की जा रही है कि पीटीआई के अंदर जो है वो धड़ेबंदी बहुत है, ग्रुप बंदी बहुत है, खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर में भी आप देख रहे हैं या ये वफाक के अंदर आपको नजर आ रहा है? नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में वाज़ेह ग्रुप बंदियां हैं। शाहराम खान जी या आतिफ खान जी, और इनका एक ग्रुप है, अली अमीन साहब का अलग ग्रुप है। ठीक है। और आपस में एक दूसरे, ठीक है, अली अमीन साहब ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए उसको इंक्वायरीज वो की थी ना, ये हमारे आतिफ खान के खिलाफ, तो वहाँ पे है ग्रुप बंदियां बहुत, और इस वजह से वो परफॉर्म भी नहीं कर सक रहे। अच्छा, लेकिन अब ये चलें, ये तो बात हो गई, लेकिन अब जो ये कमेटी बनी थी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिलावल साहब की सरबराही में कमेटी तश्कील दी, इसमें जो पीटीआई कह रही है कि अपोजिशन को शामिल नहीं किया गया, पीपल्स पार्टी समझती है कि अपोजिशन की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए थी? देखिए, हम समझते हैं कि हमें एक पेज पे होके इस मुल्क का मुकदमा लड़ना चाहिए, और बिलावल साहब मेरे ख्याल में सबसे मौजूद आदमी है इस जंग में। जो उनका किरदार, जो मीडिया का पे उनका किरदार उन्होंने अदा किया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सही बंदा बिलावल साहब को चूज किया। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बिलावल साहब पाकिस्तान का मुकदमा जिस तरह दौरान जंग लड़ा यहाँ पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी वो लड़ेंगे। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स आए जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, को भी होना चाहिए, सबको वेलकम करते हैं, जो भी है सबको वेलकम करना चाहिए कि इस वक्त इस मुल्क के एक बहरान है, हमें इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क के आर्म फोर्सेस के इस मुल्क के साथ ही हमने खड़ा होना है। लेकिन हुमायूं साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह, लेकिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे वफाकी हुकूमत के हवाले से। बिलावल साहब ने खड़े होकर कहा
कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो शायद हम बजट में वोट भी नहीं देंगे। अब तो चलें एक सिनारियो चेंज हो चुका है, क्या पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं वफाकी हुकूमत के हवाले से? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और हैं भी, हमारी कमेटीज़ बनी भी हैं, हाँ, डायलॉग्स हो भी रही हैं, लेकिन जो सूरत हाल इस मुल्क को दरपेश हुई जंग की शक्ल में, उसमें ये इन इख्तिलाफात या इन जो हमारे इश्यूज हैं उसको पार्टी ने साइड पे रख के किए। ये पहले इस मुल्क के लिए हमने किए ताकि मुल्क में जंग हो रही है और हम सब एक पेज पे हो, इस्तेकाम हो। हाँ, इस्तेकाम हो इस मुल्क में। अच्छा, तो ये लेकिन अब इस्तेकाम के हवाले से जैसे मैंने शुरू में आपसे पूछा कि फिर क्या हो, आप समझते हैं कि फिर खान साहब के साथ भी बात होनी चाहिए? चलें वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं लेकिन हुकूमत को ही हाथ बढ़ाना चाहिए। देखिए, हुकूमत ने पहले भी हाथ बढ़ाए, लेकिन खान साहब तो हुकूमत को समझते नहीं कि हुकूमत है। हाँ। खान साहब तो जमहूरियत की बात ही नहीं करते। जमहूरियत पे तो अगर आप यकीन रखते हैं तो फिर आपने हुकूमत से बात करनी होगी। तो आपको वैसे नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल करीब में खान साहब, ये जो बातें चल रही हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, पे रोल पर रिहाई, कोई नजर आ रहा है कि खान साहब बाहर आ जाए? ये तो कोर्ट्स पे डिपेंड है, ज्यादातर केसेस उनके कोर्ट्स में। हाँ। और कोर्ट्स जो लीगल तरीक़ेकार है उसको फॉलो करेंगे और बस इंशाल्लाह। लेकिन ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि तहरीक का वो हिस्सा नहीं बने, आपके सामने बातचीत उनके साथ चल रही थी, तो ये जो पीटीआई के अंदर तजाद है बयानात में, अभी भी वो फील्ड मार्शल के हवाले से देखेंगे, कुछ लोग मुबारकबाद देते हैं, फिर खान साहब दूसरा बयान देते हैं, तो आप समझते हैं कि यकसुई नहीं है, इत्तफाक नहीं है? नहीं, इत्तफाक नहीं है। आप देखें, उनका तो पहले लीडर हमें बताएं, अलीमा खान बीबी एक बयान देती है, हाँ, तो बैरिस्टर गौर साहब दूसरा बयान देता है, अली अमीन साहब तीसरा बयान देता है, तो यकसुई नहीं है उनमें। नहीं है। चले हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, हुमायूं खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शानदाना गुलजार साहिबा में ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर हम बात करें तो वो मुज़ाकरात के हवाले से उनका बयान भी सामने आ रहा है, फिर हुकूमत की जानिब से जो हाथ बढ़ाने के बावजूद जो एक तनकीद सामने आ रही है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा वक्त निकालने का। इस वक्त पीटीआई ने, खान साहब ने, अगर हम बात करें खुसूसी तौर पर, उन्होंने हाथ तो बढ़ाया मुज़ाकरात के हवाले से, अब लेकिन तनकीद ये हो रही है आपके ऊपर हुकूमत की जानिब से कि आप मुज़ाकरात तो चाहते हैं लेकिन आप सियासी जमातों के साथ नहीं, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब जो है वो बातचीत करने की बात कर रहे हैं। देखें, दो तीन बातें। अव्वल तो शो पे बुलाने का शुक्रिया नादिर। मैं इस वक्त रास्ते में पेशावर जा रही हूँ तो माजरत चाहती हूँ कि मैं स्टूडियो में नहीं आ सकती। अब इशू देखिए ये है कि खान साहब की बहन कल जब स्टेटमेंट देती हैं, जब अडियाला से आती हैं, तो अक्सर वो स्टेटमेंट और जो कुछ लोग खान उनसे फर्क होता है, तो हम हमेशा सब स्टेटमेंट सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टेटमेंट्स आई कुछ पार्टी मेंबर्स से, उनकी जाती राह आई कि जी हम फील्ड मार्शल साहब को मुबारकबाद देते हैं, हालांकि खान साहब ने जो डायरेक्ट मैसेज भेजा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब इस ये मुबारकबाद दी गई नहीं दी गई, ये छोटी बात है, इस कोई फर्क नहीं पड़ता है। काबीना ने, वफाकी काबीना, फॉर्म 47 की जो काबीना शहबाज शरीफ, उसने एक काम किया और बस कर दिया, इसमें हमारा कोई लेना देना है नहीं। लेकिन जहां तक मुज़ाकरात की बात है, खान ने तो हमेशा से मुज़ाकरात के दरवाजे खोले थे, बट उनकी कुछ शराइत थी। फॉर्म 47 की हुकूमत को फारिग करें, मतलब फॉर्म 47 की हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की बिठाई दी है, तो फॉर्म 47 की हुकूमत हमसे क्या नेगोशिएट करेगी कि जी हाँ हमें घर भेज दें और इमरान खान जो जीता इलेक्शन उसको जेल से निकाल के वापस प्राइम मिनिस्टर बना दें। दैट इज नॉन स्टार्टर। रही बात अभी जो जनवरी में लास्ट नेगोशिएशन हुई थी, इफ यू रिकॉल, उसमें खान साहब ने तो शराइत कही थी कि हम नेगोशिएशन कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ भी, जिसके साथ भी हो, पाकिस्तान की खैर हो, और उसके लिए 3 शराइत। बेगुनाह सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जिनके अभी भी मरियम और नवाज के जेलों में और कराची की जेलों में नाखून निकाले जा रहे हैं। दूसरा कि जो 9 मई को एक सामने हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, उसके नेगोशिएशन की जगह उसकी इंक्वायरी की जाए, सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए, क्योंकि तो पीटीआई के खाते में आता है 9 मई, तो करंटली उसकी इंक्वायरी की जाए। तीसरा, जो 26 नवंबर को हमारे बेगुनाहों को मारा गया है, उसकी इंक्वायरी हो। उस पर सेनेटर सिद्दीकी जो इन्हीं का चीफ नेगोशिएटर है एलिजिडली, उसने कहा कि जी इमरान खान हमसे वो मांगे जो हमारी औकात है। इंडिया में, ये मैं आपको मजीद सबूत देती जा रही हूँ, इंडिया में टीवी में आता है, हिंदुस्तान में, मोदी के हिंदुस्तान में शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट की जो हम तो बेकारी, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है।
ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट आती है मजीद सोने पे सुहागा ना कटवाने का जो इनका प्रोग्राम बना हुआ है पाकिस्तान का ऑफिशियल टूर डे फोर्स, उसमें कहता है कि जी हम तो इंडिया और इजराइल मिलकर उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते, और हमारे मदरसे जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है वहाँ तो दहशतगर्दों की फैक्ट्रियाँ हैं। तो आप मुझे बताएं, कल मरियम ने दोबारा नाक कटवाई है, कहती है कि ये मोदी ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, अलबत्ता 9 महीने इमरान खान ने नुकसान किया। मैं तेरी की तैयारियों की वो भिखारी कौम है जो इंडिया से एक साड़ी आने पे मोदी के हक में बात करती है। लेकिन ये जो आपने शुरू में मुबारक का जिक्र किया कि मुबारक दी गई कुछ रहनुमाओं की जानिब से, तो उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वो बाज रहनुमाओं की तरफ से नहीं था, जो इस वक्त बाहर लीडरशिप है जिसमें चेयरमैन पीटीआई मौजूद हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने खुद भी मुबारकबाद दी है। तो ये जाती राय उनकी हो सकती है ना, इमरान खान की राय नहीं हो सकती ना, पार्टी की राय तो नहीं हो सकती। और हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम पीपल और नून की तरह नहीं है, हम मौरूसी नहीं है कि एक दूसरे के पैर पकड़े। जो खान की राय होगी वो हमारी राय होगी, जो चाहता है कि उसकी इंडिपेंडेंट राय हो, खान ने उसकी भी इजाजत दी हुई है, लेकिन वो खान की राय नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा ये कि कल गंडापुर साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो मुसलसल पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करने दी जाती, तो उन्होंने कहा है कि अब अगर मुलाकात नहीं करने दी गई है हुकूमत की जानिब से तो फिर हम IMF की शराइत में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। तो पीटीआई इस तरफ भी जा सकती है कि अगर आपके मुतालबा तस्लीम नहीं होते तो आप IMF के मामले पर हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे। देखिए, पिछले साल वाहिद सूबा था खैबर पख्तूनख्वा जिसने रिकॉर्ड कर्जा वापस किया और टाइम पे वापस किया, और मरियम नवाज की जोर हुकूमत तकरीबन 320 अरब रुपए की कर्जदार थी। उन लोगों ने फिर पता नहीं उस्तादों की किए, डॉक्टरों की, जिसकी भी पेंशन से निकाल कर पैसे पूरे किए। तो अगर ये चाहते हैं कि मॉडल के की हुकूमत इनको मारे, हम दहशतगर्दी पे भी काबू पाए, शहीद भी हमारे हों, बच्चे भी हमारे मरे, ड्रोन भी हम पे हों, पैसा भी हम कमा के दें, NFC अवार्ड भी हमसे चोरी होती हो और इमरान खान से मुलाकातें भी नहीं होंगी, तो दे कैन फॉरगेट एनी कोऑपरेशन। सॉरी, हम एक खुद मुख्तार सूबा हैं 18वीं तरमीम के बाद, जो इन्हीं लोगों ने करवाई थी, हमने नहीं करवाई थी। हमारे हकूक हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, इन चोरों की तरह नहीं है जिस तरफ खाते हैं। तो अगर हमारे साथ हमारे आईने कानूनी हकूक तलब किए जाएंगे, जो कुरान में हकूक है वो तलब किए जाएंगे, तो हमसे भी फिर कोई शराफत की तवक्को नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी, ये कोई जंगल की बादशाहत नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम का मुल्क है। चले शानदाना साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, शानदाना गुलजार साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर PTI IMF के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं देगी तो फिर जो NFC का मामला है उस पर हम हिसाब जो है वो बराबर कर देंगे। अब मुज़ाकरात के हवाले से भी आपने गुफ्तगू सुनी कि वो कह रहे हैं कि खान साहब के साथ अडयाला जेल में किसी की मुलाकात नहीं हुई और ना ही इन खबरों में सदाकत है। बजट के हवाले से भी आपने बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।